Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्रीज को हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। उसको क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो आप लोगों के बोर्ड भी पास आ गए हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो हमने प्लेलिस्ट डाली है, ठीक है, उनको भी आप देखते रहिए। नेक्स्ट आपको क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ये हमने क्या किया है, ऑल बोर्ड्स के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए आप पढ़ सकते हो। और पार्ट 1 पहला है, इसका बेसिक है। तो आपको देखिए, हम लोग क्लास 8th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। लेकिन उसमें पॉलिनोमियल्स इसमें भी है, क्लास 10th में भी है। लेकिन अभी क्या है कि सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में, सारे बोर्ड्स में, जैसे सीबीएसई हो गया, मतलब सारे बोर्ड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ रहा है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है वो नहीं, बट क्या करना है, पॉलिनोमियल का पार्ट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बोलते नहीं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यार वो तो टर्म्स हो गए, बट यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन से हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको ये बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उस पे वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो आपने कहा ठीक है, जैसे मैंने कहा लिख दिया, कुछ इक्वेशन लिखा है 3x² प्लस का 4x³ प्लस का 8x इज इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन लिख के दिया और मैं पूछता हूं कि मान लीजिए ये इक्वेशन आपको बतानी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वाड्रेटिक है या नहीं। बट अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, या कैसे आपका माइंड कैसे राइज अप क्वेश्चन करेगा कि कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक। तो एक चीज याद रखना, ऐसी क्वेश्चन, ठीक है, ये लिख दे रहा हूं, ऐसी क्वेश्चन, ठीक, जिसकी मैक्सिमम पावर, क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको आप क्वाड्रेटिक। तो एक चीज देखो, आप तो कहोगे भैया आपने बताया है कि मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी, 3, लेकिन कंडीशन को समझना है। इसको आप सॉल्व भी तो कर सकते हैं, देख के नहीं बोल देना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, माइंड को भी यूज करना है, ठीक है। माइंड को कैसे यूज करोगे भाई, क्योंकि देखो यहां से x के टर्म में पूरी इक्वेशन लिखी है। आप क्या कर सकते हो, कहोगे भैया नहीं कुछ तो x कॉमन ले सकता हूं ना हर जगह से, तो यहाँ पे 3x बचेगा ना भाई x² से, ये तो कंडीशन पता होगी ना, प्लस 4x² से, तो यहाँ 4x² प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये x ऐसा लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4x² प्लस का 8 इज इक्वल टू x, यहाँ पे 0/x कहानी बनी। तो आप ये लिख सकते हो 4x प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0। मतलब यहां से देखते तो कहते कि नहीं है, बट यहां से देखा तो आपने कहा हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट यहां से देखोगे तो मैक्सिमम पावर, तो क्वेश्चन को सॉल्व भी तो कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने देखा और आंसर बता दिया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा कि आइडेंटिफाई विच आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं है, ऐसा भी बोल सकता है, सॉरी, ठीक है। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी नहीं है, आपको वो बताना है, ठीक। तो पहला, लेकिन एक चीज बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो मैं लिखता हूँ, और वो याद भी रखना है आप लोगों को। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कि जिसको आप ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज द कोफिशिएंट है। ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है भाई। a जैसे आपने कहा भैया x² लिखा है प्लस का 4x लिखा है प्लस का 8, c आपका कांस्टेंट होता है, c आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि
वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग पावर का रेशियो चलता है और वो भी हो रहा है, 2 से 1 आया, फिर खत्म कहानी हुई। कहानी यहाँ तक समझ में आई। बेसिक आपका क्लास 10th है, तो हम ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, नॉर्मल जो आपके बुक्स में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है। देखिए इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराइए, तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स है ना, सी है। ठीक, तो अब आप कहोगे भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इस समय कुछ नहीं तो 1 है, नहीं कुछ तो कोफिशिएंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और सी कितना है, 8 है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल कंडीशंस हो गया। फिर क्या होता है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो, तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके जीरोज या रूट्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब आपने कहा कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है, तो इसके 2 रूट्स भी होंगे। मतलब 2 रूट्स क्या होंगे कि x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है अल्फा बीटा आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक। मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे, इस इक्वेशन के 2, अगर मैक्सिमम पावर जितनी होती है वही उतने उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके मैक्सिमम रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वो उसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। बेसिक बता दिया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मैक्सिमम रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, जिसको हम लोग अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बात ना। अब देखो आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन याद रखनी है, और हाउ कैन यू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे। तो पहला आता है फैक्टराइजेशन मेथड, आइडेंटिफाई करना। मान लो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन अभी लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे करोगे कि आइडेंटिफाई करना है। ठीक, क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ठीक, जैसे आपको क्वेश्चन में लिख के देता हूं, क्वेश्चन देखो है, ट्राई करिए, पॉज करिए, लिखिए विच। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल है, 1 मार्क्स में आपके बोर्ड में पूछा जाता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा मैंने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 8 बराबर 0। ठीक, फोर्थ मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, फिर मैंने फोर्थ लिखा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लास्ट में लिखता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 फिफ्थ था ये, 6 है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 बाई 4। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। ठीक, तो आपने कहा कि जैसे मान लो इनमें से आपसे पूछ रहा है कोई कि बताइए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या फिर नहीं है, तो आपको करना क्या है कि जो हमने आपको एक चीज बताई है कि आपने भैया ये बताया कि जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को फॉलो करेगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, तो देखो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0, तो क्या ये इसको फॉलो नहीं करती, करती है, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर के बीच में कोई कोफिशिएंट है जो 1 कहते हैं,
तो ये फाइन, यस आप कह सकते हैं पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक। नेक्स्ट सेकंड पे आते हो और सेकंड इक्वेशन लिखते हो 2x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। फिर आपने कहा भैया 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 6 बराबर 0 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो हुई, क्योंकि अगर देखा जाए तो x स्क्वायर यहाँ क्या है 2 है, तो मतलब कंपेयर करिए b की वैल्यू 3 रूट 2, x कितना है, ये कहानी बन गई। तो आप कहोगे यस भैया ये भी है, ठीक है, आपने कहा ठीक। देन थर्ड आप बताइएगा, और पॉज करके अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप बताइएगा पॉज करके कौन सा है, ठीक है या नहीं है, ठीक। अब आपसे कोई कहेगा 3x स्क्वायर माइनस, तो एक चीज याद रखना है ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 3x स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर इसको लिखोगे तो आपको तो पता है कि किसी की पावर 1/2 हो जाएगी प्लस 8, क्या ऐसा हमारा है 2 के बाद पावर कितनी है इसकी 1 होनी चाहिए, यहाँ पे पावर कितनी 2 के बाद हो गई 1/2 हो गई, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 8 इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। समझ में आ गई बात, ऐसा टर्म अगर लिख के आ जाए तो बोलना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा 2x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0, आपने कहा भैया ये वाला होगा या नहीं होगा, तो ये वाला होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ax स्क्वायर है, आप लिख दीजिए, ठीक, माइनस का फिर आप कहोगे भैया bx तो है नहीं, आप तो कहते यही क्वेश्चन, तो यार एक चीज देखो भाई, प्लस का हम इतना तो लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं माइनस 3 बराबर 0, क्या दिक्कत हो गई, है तो उसका प्रोसेस ही ना, तो आप कह सकते हो ये क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2, ऐसा रूट नहीं लगा है ना, रूट तो नहीं लगा ना, ये बात समझना है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक। नहीं हो रहा तो बोलिए कमेंट करिएगा, यहां तक नोट करने के बाद रफ करता हूं एक चीज, फिर आगे बताना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट कंडीशन पे क्या है, यहां तक हो गया। अब आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। तो आपको आप देख के तो बोल दो कि भैया एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है तो क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आप आंसर दीजिएगा, ऐसे ना दे दीजिएगा कि सॉल्व नहीं कर रहे और आंसर दे दे। तो क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा एक्स आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको उधर भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या मैंने ऐसी कोई इक्वेशन आपको बताई है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। कैसी इक्वेशन ये हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये वाली नहीं होगी, मतलब आप कहोगे भैया ये वाली नहीं होगी, समझ बात आ रही है यहाँ तक की, ठीक। बेसिक है भाई, तो ये तो पता होना चाहिए ना, और ऐसा है कि सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, सब लोगों को, ठीक। तो इसलिए क्या है बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ, जिनको अच्छे से समझने में आ गया है वो आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उनको अच्छे से करिएगा, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको तो सोल्व करना आता है, 4 4 जा 16, 16 1 17/4 हो जाएगा, ठीक। अब आप कहोगे भैया ये होगा या नहीं होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम एक्स स्क्वायर विल बी द एलसीएम 1 को एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करो तो एक्स पावर 4 प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 17/4, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्या हो गई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक, हमने तो आपसे क्वाड्रेटिक पूछा है, तो ये भी नहीं होगी, समझ बात आ गई, एक दो ये हुई, ये वाली नहीं हुई, ये हुई और ये नहीं हुई, समझ बात आ गई कौन सी, बट देखने से ऐसा लग रहा था कि ये होंगी, बट आपको ऐसा करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर हुआ यहाँ तक की। तो बेसिक करना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चंस को कैसे हम बताएंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। अब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग क्लास 8 9th में पढ़ के आए हैं, बट क्या होगा हम उसके अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स में आपके पूछे जाते हैं, बट पहले हम बेसिक क्वेश्चन जरूर करेंगे, उसके बाद वैसे क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि आपको एक इक्वेशन दूंगा और अगर आपको आती है तो पॉज करके आप उसको जरूर सॉल्व करिए, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, ठीक। तो देखिए आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन में लिखता हूं, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन है नॉर्मल कंडीशन पे है, अभी देखो क्या करना है आपको, ठीक। पहला क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का देता हूं और ये 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लोगे, 2 मिनट नहीं सेकेंड, सेकेंड बोलते हैं ना,
3x माइनस 5 बराबर 0। पहला क्वेश्चन मान लो ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 5x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दिया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, कर लेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर करने, ठीक है। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। और देन लास्ट आता है सिद्धाचार्य मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड या फिर जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो पहला जो हमारा सिलेबस मतलब पहला हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है वो आता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। तो आपको देखो पहली क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करनी है, पहली क्वेश्चन आपको क्या करनी है, अगर सॉल्व करनी है तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। मान लो x प्लस 2 है और दूसरा 3x, ये ऑलरेडी फैक्टर्स है, ये ऑलरेडी फैक्टर होके क्वेश्चन आई है, मतलब पहले कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी उसको फैक्टर कर दिया गया। कैसे, एक चीज देखो, मैं साइड में चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक चीज देखो, आपको एक मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखता हूँ जो बहुत बार करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 बराबर 0, ये इक्वेशन है। और आप कहोगे भाई ये तो दूसरी तरीके से, लेकिन ये सॉल्व होके ये बनी है, देखो कैसे, मतलब ये तो अलग इक्वेशन का पार्ट है, बट ये वाला मैं बताता हूँ इसको कर किया ऐसे जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, यहां से क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना है। 12 जो मतलब जो सी होगा उसको ए से मल्टीप्लाई कराना है, और जो मल्टीप्लाई कराने पे आएगा उसके आप लोग क्या करोगे, फैक्टर करोगे। जो मल्टीप्लाई कराने पे आएगा उसके फैक्टर करोगे। तो आपने कहा गया 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा, क्लियर हुआ ना। मतलब आपको जोड़ने घटाने पे नंबर कितना चाहिए, 4 7 चाहिए, मतलब ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो नंबर कितना हो जाए, 7 हो जाए, और वही नंबर का मल्टीप्लाई करिए वो कितना हो जाए, 12। तो आपने कहा भैया 4 प्लस 3 देखा जाए तो 7 होता है, और 4 इंटू 3 देखा जाए तो 12 होता है, ठीक, हमने कहा, आपने सही कहा है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 4 एक्स प्लस 12 बराबर 0। यहां तक क्लियर हुई बात, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x प्लस का 4x प्लस 12 बराबर 0। अब आपको कॉमन लेना तो आता है, नहीं आता तो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या करना है, इस वाले टर्म्स में ढूंढिए कॉमन क्या आता है। आप कहोगे भैया इसमें और इसमें 3 तो कॉमन है नहीं, क्योंकि 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ x मतलब कॉमन तो है ना, तो x कॉमन है। आपने कहा भैया x प्लस 3 कॉमन है, ठीक है, प्लस 4 यहाँ कॉमन आता है तो x प्लस 3। जब भी फैक्टर करोगे अगर ये दोनों रूट्स आपके इक्वल, ये अगर फैक्टराइजेशन इक्वल आता है तो आप सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे दोनों सही आ रहे हैं ना, आप लोग भी सही आ रहे होंगे, ठीक है। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ, तो देखिए यही तो ऐसा कुछ बना है यहाँ पे, मतलब इक्वेशन सॉल्व करके दे दी गई है, आपको बस फैक्टर्स निकालने हैं। मेरा बताने का इतना मतलब ये था कि ये वहां से ऐसा कुछ बना होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हमको इसके रूट्स निकालने हैं तो x प्लस 2 इसको एक बार 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 2, पहला रूट्स आया। दूसरा अगर आप करोगे 3x माइनस 5 बराबर 0, 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3। ये तो बहुत इजी कंडीशंस है जो कि आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नीचे वाला है, वो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये कहोगे भैया इसमें सी तो दिया नहीं गया, सी नहीं दिया गया तो एक चीज तो है, एक्स इसमें कॉमन मिल सकता नहीं मिल सकता, तो आप क्या करोगे, एक्स इसमें कॉमन ले लोगे। एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5x और माइनस का 8 बराबर 0 बचेगा। 5x माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर एक क्या आ जाएगा 0, पहला वैल्यू, और 5x माइनस 8 बराबर 0, तो 5x इज इक्वल टू 8, then x is equal to 8/5 will be your answer, ठीक। ये दो आंसर हो गए। ये तो छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं जो आप लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना, फैक्टर कैसे करना है ये आपको मेन आना चाहिए, वो अभी हम आपको सिखा देंगे कैसे आप फैक्टराइजेशन या फैक्टर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी इक्वेशंस होंगी उनको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चंस लिखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन है, और सॉल्व x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट और एक लिखता हूँ यहाँ पे
3x स्क्वायर माइनस 243 बराबर 0, एक ये क्वेश्चन है, ठीक। और ऐसे ही एक और इक्वेशन लिख देता हूँ नॉर्मल। अभी आपको ये इतनी क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फैक्टर करना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो करते हैं, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक की? ठीक। तो देखिए यहाँ से आपको पहले क्वेश्चन है, आप कहोगे भैया इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हमें पता है, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ और लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उनको बताते हैं। और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं आता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना। इतना प्रॉमिस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, चैप्टर अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 बेसिक से लेके हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक। ये क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है, हमने आपको जो बेसिक बताया, ये c वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, c वाले को जो भी a का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई, आपने कहा 6 टू जा 12 भैया होता है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, आपको क्या करना है, उसके फैक्टर कर लेने हैं। देखिए ये आप ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि कौन सा नंबर होगा, बट हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कौन सा नंबर है। 4 से 3 यार माइनस कर दोगे, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 बचता है, और 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। लेकिन आपको तो करना आना चाहिए ना, तो हमने क्या किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर आप लोग क्या करोगे, 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 2 3 जा एंड 3 1 जा, फैक्टर बन गए। आपको ये बोला जाता है कि उस जो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 आया ना, आपसे ये बोला जाता है कि वही नंबर को आप जोड़िए। तो आपने कहा भैया 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 जोड़ो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। 4 3 कितना आया, 1 आया, और 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। आया नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है, इसका 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 4 माइनस का 3 और यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। फिर आपने कहा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ तक बात आई। अब उसके बाद आपको यहाँ पे मेन है कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना। तो देखो 2x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन आता है, 2x स्क्वायर और 4x में 2x कॉमन आता है। क्या आता है? 2x, क्योंकि देखो 2x इंटू एक्स लिख सकता हूँ उस 2x स्क्वायर को, प्लस इसको 4x को 2x इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, मैं कॉमन के लिए आपको बता रहा हूँ कैसा करना है। माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। क्लियर हुई बात? अब आपको कॉमन तो वो चीज होती है जो दोनों में अवेलेबल हो, 2x और 2x दोनों में अवेलेबल है ना, तो आप यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, ठीक। 2x अगर चला गया तो बचेगा क्या, x लिख दिया, प्लस यहाँ से 2x चला गया तो बचा क्या, 2 बचा। क्लियर हुआ यहाँ तक? माइनस 3x और 3 इंटू 2, यहाँ 3x है, यहाँ पे क्या है 3, तो आपको भैया 3 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आप ले लीजिएगा। तो 3 कॉमन होगा तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। हमने अभी क्या आपको समझाया था, जब भी ये कंडीशन बने कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका फैक्टराइजेशन में सही है, तो आप कहना हाँ भैया हमारा फैक्टराइजेशन सही है, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ठीक। फिर आप क्या करोगे, 2x माइनस 3 एक बार ये लिख दोगे और एक बार x प्लस 2। देखो ये कॉमन है, तुमने एक बार लिखा, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दोगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। पहला आंसर आया। फिर नेक्स्ट x प्लस 2 बराबर कितना होता है 0, तो x बराबर माइनस का 2। ये आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, समझ में आया ना? ना जहां पे समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, मेहनत से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसका पार्ट कैसे सॉल्व करोगे, 3x स्क्वायर माइनस का 243 बराबर 0। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे भी आप क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक देखना, तो उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि टी स्क्वायर माइनस 3 को सॉल्व करिए। अभी इसको सॉल्व करना बताऊंगा।
कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बताऊंगा, और जिसको आता है वो आप ट्राई कर लीजिए। इजी है, बहुत इजी है। तो करना क्या है, इसमें से आपको क्या करना है कि देखना है 3x तो कॉमन आता है ना, 3 मतलब कॉमन है ना इन दोनों में, तो आप क्या कर लोगे 3 कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 20 को 3 8 बन जाए, मतलब ये कहानी बन गई। ठीक, 3 ये क्या करेगा डिवाइड में चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0। ठीक, 0/3 तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने किया। अब ये माइनस में उतर जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू रूट लगाया 81। अब आप क्या कहोगे कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, नहीं प्लस माइनस 9, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 2, इसलिए आप लोग क्लास 8 में बोलते थे कि एक्स वैल्यू भैया 9 हो जाएगी, लेकिन नहीं, आपको 10th के स्टूडेंट हो तो एक्स की वैल्यू प्लस 1 9 होगी और एक एक्स वैल्यू कितनी होगी माइनस का 9 होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए फिर ये करिएगा। ठीक है, ट्राई करिए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ नहीं करना था, कॉमन लेना था और उस नंबर को वहां से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 35 बराबर 0। ठीक, इसमें भी हमने क्या कहा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए। आपने कहा भैया यहाँ तो 1 है तो 1 को करा लो, कोई दिक्कत नहीं ना। 35 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 35 भी तो आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 35 के आपने फैक्टर निकाले, आपको 5 से बन जा और 7 बन जा, मतलब जोड़ा घटाए तो कितना हो जाए 12, ऐड करिए तो 12, तो 12 आ गया नहीं आ गया, और मल्टीप्लाई करिए वही नंबर तो 35 आ गया नहीं आ गया, तो कहानी बन गई। मतलब आप कहोगे भैया 7 प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 35 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5x प्लस का 35 बराबर 0। ठीक, देन यहाँ से आप क्या करोगे x यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x प्लस 7 हो जाएगा प्लस का 5 तो x प्लस 7। ठीक है, अब एक बार x प्लस 7 आ जाएगा और एक बार x प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना माइनस का 7 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। क्लियर हुआ बात, यहाँ तक ये कंडीशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 3 है, सॉल्व हो गया सबका। ठीक, सॉल्व करने वाले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट है टी स्क्वायर माइनस का 3 है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ नहीं करना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू है उधर गए तो 3 हो जाएगा भाई, ये माइनस उधर गया। अब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर से, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 3 लगा दो, रूट में 3 लगा दो, क्योंकि देखो प्लस माइनस तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 और एक की वैल्यू -√3। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक, इतना तो करना आता होगा। और भी एक तरीका है, जैसे टी स्क्वायर है माइनस का 3 बराबर 0 है, तो टी स्क्वायर माइनस मैं √3 का स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत नहीं ना, इसको ओपन करोगे तो 3 तो रहेगा। इस वाले टर्म्स को अगर ओपन करोगे, मास्टर लाइट चल रहा है, ठीक है इससे करते हैं। ठीक, इसका स्क्वायर करोगे तो वही तो हो जाएगा। अब आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देखो ये थोड़ा आपको लगेगा, बट आप 10th के अकॉर्डिंग इसी से करिए, क्योंकि ये तो आप बचपन से सीखते आते हैं, इसको करिए। ठीक है, तो टी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। आप क्या करोगे वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, टी प्लस √3 एक ब्रैकेट में और टी माइनस √3 एक ब्रैकेट में, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का √3 और एक t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। ये भी वहीं से आंसर आया, देखिए सेम है बट करने का तरीका अलग है थोड़ा। ठीक है, ये आपको क्लास 10th की बात बताता है कि आप लगोगे क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ये लगोगे कि क्लास 4th के स्टूडेंट हो। ठीक है, समझ बात आ गई। ठीक है, अब तो बेसिक क्वेश्चंस करना आ गया होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड पे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अभी देखना कैसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हो। अच्छे क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस जरा देखिए। ठीक, कैसे क्वेश्चंस जरा देखिए, मतलब पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2√2x, और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ट्राई कैसे करोगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताता हूँ।
सॉरी, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। जब भी मेरे तरीके से सॉल्व करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो रूट्स के क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व कर लोगे, नहीं छूटने वाला है, ठीक है। मान लो ये आप कहोगे भैया हम इसको तो फैक्टराइजेशन से नहीं तो सिद्धाचार से कर देंगे, और मान लो उसने एग्जाम में आपसे यही कहा कि इसको आपसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तब क्या करोगे? तब तो आप सिद्धाचार या फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। तो आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक चीज आपको इस क्वेश्चन में देखनी है, रूट किस पे लगा है? रूट 2 पे लगा है, ये समझ गए ना। रूट किस पे लगा है? रूट 2 पे लगा है। तो आप क्या करिए, फैक्टर करिए, क्योंकि इसका इस समय कितना है? 1 है, प्रोसेस तो वही रहेगा ना। इसका कितना है? 1 है, तो 6 ही तो आएगा। आपने कहा भैया 2 3 जा 3 बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रूट किस पे लगा है? रूट 2 पे लगा है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए, 2 पे रूट लगा दीजिए। जिस पे रूट लगा है उस पे रूट लगा दीजिए, जिस पे रूट लगा है उस पे, समझिएगा इस बात को, जिस पे रूट लगा है उस पे रूट लगा दिया। अब हमसे वो ये कहता है कि आप जोड़ो या घटाओ, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, वो नंबर 2√2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो, वही नंबर कितना हो जाए? 3 रूट मतलब 6 हो जाए। तो देखिए 3√2 से माइनस का √2 कर दो, ये 3 है, 3 से √2 माइनस करो 1√2, तो 3 से √2 माइनस करोगे तो 2√2 ही तो आता है, करके देख लीजिए। भाई इस समय इसके पास कितना है? 1। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9 में पढ़ते थे जोड़ना और घटाना इसका रैशनल नंबर्स का, ठीक। तो 3√2 माइनस का √2, ठीक, रेशनल नंबर्स, ठीक। तो देखिए 3 से बन गया 2 ही तो बचेगा। अब देखो ये तो आ गया, और 3√2 इंटू √2 करिए, 3 इंटू √2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 6 अगर हो जाएगा तो आप कहानी बन गई, मतलब मुझे समझ में आ गया कि x² है प्लस का यहाँ पे आपका आएगा 3√2 माइनस √2 माइनस 6 बराबर 0। क्लियर हुआ यहाँ तक कि x² प्लस 3√2 माइनस √2 x माइनस 6 बराबर 0। ये बात आपको देखो रूट्स में आपको ये बात समझनी जो मैंने अभी की यहाँ पे, वो जरूर समझिएगा, क्योंकि अगर वो बात आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चंस को क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ गई? तो देखिए x² प्लस का 3√2 माइनस का √2 x माइनस 6 बराबर 0, ठीक। तो क्या करोगे इसमें, x² प्लस का, इसको ब्रैकेट ओपन करना है, तो 3√2 x माइनस √2 x माइनस 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से इस वाले टर्म्स में आपको क्या दिख रहा है? कॉमन है, x दिख रहा है, तो x क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। x कॉमन लोगे तो x प्लस 3√2 बचेगा माइनस, फिर यहाँ आप क्या कॉमन लोगे, क्योंकि देखो कॉमन भी आपको सोच समझ के लेना है जैसे क्वेश्चंस में। यहाँ पे x आ रहा है ना, हमें इसको अब x बनाना, मतलब ये √2 कॉमन आने वाला है। समझ में आई बात? यहाँ पे x आया ना, मतलब ये √2 हमें यहाँ से हटाना, तो x आ गया माइनस, ये 6 आया ना, तो यहाँ पे 3√2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3√2। जैसा है वैसा नोट कर दो। अगर ये कहानी नहीं समझ में आई तो जरा सुनना, 6/√2 आ जाएगा ना, ये √2 क्या करेगा? डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे तो √2 नहीं दिख रहा है, तो अब इस √2 को रेशलाइज कर दीजिए। रेशलाइज कर दिया ना, तो 6√2 हो गया अपॉन √2 कितना होता है? 2 आया, तो 3√2 ही आया ना, ठीक। अब क्या करना है, यहां से आप x माइनस का √2 लिख लीजिए, और यहाँ पे x प्लस का 3√2 लिख लीजिए, बराबर में 0। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब एक बार x इक्वल टू √2 लिखो, x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3√2। ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ में आया? फिर एक बार बताता हूँ, √2 जहां लगा है फैक्टर करिए, मतलब जिस पे रूट लगा है उस पे रूट लगाइए, फिर ऐड करने को बोला तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने को बोला सब, मतलब जैसे करने पे आता है वैसे। हमने कहा कि यार ये ऐड करोगे तो भाई 3√2 और √2 ऐड करोगे तो 4√2 हो जाएगा, 4√2 तो हमें लाना नहीं था, हमें तो 3√2। क्लियर हुई बात? मतलब 3√2 से √2 के 2√2 ही लाना था। उसके बाद हमने कहा कि इसके बाद फैक्टर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन बन जाए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चंस को करके नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब हम आएंगे तो वो क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। समझ में आई बात? ठीक। क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हैं,
मैं लिख दे रहा हूँ, और नहीं होंगे मैं फिर से उस पार्ट में जरूर करवाऊंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, क्या करना है, होमवर्क करना है। √3x² प्लस का 10x माइनस का 8√3 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, √3x² प्लस का 11x प्लस का 6√3 बराबर 0। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखिए, 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन ये है कि x² माइनस का 3√5x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ये था, और हमें समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, जिसको आप लोग पढ़ोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन को इसी तरीके से पढ़ना है, और जितना हो सके शेयर करते रहिए। ठीक है, और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बाय।